बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फाती फूड व्यूएन। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पम्पकिन यानी हलवा कद्दू की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 kg का एक छोटा सा हलवा कद्दू। तो इसे हमें थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेना है। नेक्स्ट हम इसका सीड्स वाला पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं। तो हलवा कद्दू के स्लाइसेस में से सीड्स निकल चुके हैं। अब हमने इसके छिलकों को पील ऑफ कर लेना है, उतार लेना है। तो इतना मोटा तकरीबन हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका उतारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से उतारेंगे तो ये बहुत आसानी से उतर जाता है। बहुत से लोग पम्पकिन यानी हलवा कद्दू को इसलिए नहीं बनाते कि इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसके काटना वगैरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है उन्हें, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए आपके सामने कितनी जल्दी से कट हो चुका है। तो अब हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो सारे हलवा कद्दू के स्लाइसेस हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब एक स्ट्रेनर ले लेना है जिसमें हमने सब्ज़ी को डाल के अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। तो सब्ज़ी को वॉश कर लेने के बाद हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर पैन, जिसमें जाएगा 1 kg बोन वाला मटन, साथ इसमें जाएगा 1 लीटर वाटर पानी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से आपने कट कर लेने हैं और इसमें डाल देने हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी इसमें जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है लहसुन, 4-5 दाने हमने इसके ले लेने हैं। 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास और 2 छोटे साइज़ के अदरक के स्लाइसेस हैं। इन्हें हमें अच्छे तरीके से कूट लेना है। तो ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। जी तो अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है नमक, आधा टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और मसाला जात को ऐड कर लेने के बाद हमने इसे चूल्हे पर चढ़ा लेना है और हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है यहाँ तक कि इसे अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाने के बाद आपने इसके कैप लगा देना है और विज़ल लगाकर इसको 20 to 30 मिनट्स और या फिर गोश्त गल जाने तक आपने इसको गलाना है। तो 30 मिनट्स बाद यहाँ पर गोश्त गल चुका है। इसका ज़ायद पानी हमने इस तरह से खुशक कर लेना है। साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 1/2 कप ऑयल। अब हमें इसकी भुनाई करनी है। गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर जो सब्ज़ी हमने कट की थी पम्पकिन। इसके बाद हम इसमें 1/2 लीटर के करीब पानी डालेंगे ताकि सब्ज़ी को अच्छे से गला सकें। बॉयल आने के बाद हम इसे कैप लगाकर और विज़ल लगाकर रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, तब तक कि सब्ज़ी अच्छे तरीके से हमारी गल जाए। मिनट्स बाद सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून शुगर के। ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो आपने भी इसे ज़रूर ऐड करना है। ज़ायद पानी को हमें इस तरह से खुशक कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। लीजिए तो हमारी गर्मा गर्म हलवा कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। आप इसे रोटी या नान के साथ पेश कर सकते हैं। पम्पकिन की इस रेसिपी का फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल फाती फूड व्यूएन पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।